दो ऐसा घरेलू खाद बताऊंगी, भीषण गर्मी में भी आपके पौधे में इस तरह लगातार फूल आएंगे और आपके पौधे में कभी भी कलियां नहीं झड़ेंगी। पौधे जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ भी करेंगे। और ऐसे दो घरेलू खाद बताऊंगी, आपके फ्री के दो खाद बनेंगे। और ये दोनों ही खाद बिल्कुल ठंडी खाद है। आप अपने गुड़हल में दे सकते हैं, गुलाब में दे सकते हैं। और मेरे गुड़हल के पौधे में आप देख सकते हैं हमेशा से फ्लावरिंग होती है। मैं ऑर्गेनिक खाद हमेशा से डालती हूँ और गुड़हल को ऑर्गेनिक खाद ज़्यादा पसंद होती है। इससे क्या होता है, पौधे में जो रेस्पॉन्स है बहुत जल्दी से होने लगती है। लेकिन आपको ये ध्यान रखनी है, गुड़हल के पौधे में अगर मिट्टी बार बार सूख रही है तो उस ऐसे कंडीशन बिल्कुल नहीं रखना है। आपको मिट्टी को थोड़ा सा हल्का मॉइस्ट रखना पड़ेगा। यानी आपको सुबह को आपको अगर पानी देना पड़े तो सुबह को दे दीजिए, एकदम सुबह सुबह 7 बजे से पहले। और आपको शाम को अगर मिट्टी सूख जाती है तो आपको फिर से पानी ज़रूर देना होगा मिट्टी में, तभी जाके पौधे हेल्दी चलेंगे। और प्लांट के ऊपर आपको ज़रूर से शवरिंग करनी है, क्योंकि पौधा जो है अगर उसकी देखभाल नहीं करेंगे तो फ्लावरिंग नहीं होगी अच्छे से। क्योंकि अभी जो टाइम है, इस टाइम बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से पौधा स्ट्रेस में जा रहे हैं। और ये मेरा लायंस टेल गुड़हल का पौधा है। ये नया पौधा है लेकिन अच्छी ग्रोथ है और अच्छी फ्लावरिंग भी हो तो रही है। इनमें मैं क्या क्या खाद डाल रही हूँ ये हमेशा से आपसे शेयर भी कर रही हूँ। गुड़हल को गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्म खाद नहीं देना है, जैसे डीएपी है, यूरिया है या सरसों कली खाद है। इस तरह के खाद आपको नहीं देने हैं, इससे पौधे जो हैं स्ट्रेस में आ सकते हैं। और ये मेरा अमेरिकन वैरायटी का हिबिस्कस है। इसके फ्लावर जो है छोटे हो रहे हैं लेकिन फिर भी फ्लावरिंग हो रही है। इसमें धूप बहुत ज़्यादा नहीं लगती, इसमें 2 से 3 घंटे की धूप यहाँ पे लगती है। और इसको मैंने बालकनी पर रखा है, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा गर्मी में रखेंगे तो पौधा हेल्दी नहीं रहेगा और पौधे में फ्लावरिंग तो दूर की बात है, पौधे स्ट्रेस में आ जाएंगे। और कुछ जो वैरायटी हैं, जैसे हाइब्रिड गुड़हल के जो पुणे वैरायटी के प्लांट हैं, इनको आप 3 से 4 घंटे के धूप में रख सकते हैं। सुबह सुबह के धूप में रख सकते हैं या तो शाम के धूप में रखिए। दोपहर की तेज़ गर्मी से इनको बचाना है और आप इनको सेमी शेड में रख सकते हैं। मिट्टी को हल्की मॉइस्ट रखना है, हमेशा से मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। साथ ही साथ शाम को अच्छे से पानी से नहला दीजिए प्लांट को। तो ये छोटा सा गुड़हल का पौधा है और मैं नया पौधा लाई हूँ। इसको रिपोर्ट कर दिया है, लेकिन बहुत ज़्यादा इसको रूट को डिस्टर्ब नहीं किया है। हल्के से इसको मिट्टी बनाकर बहुत ही पोरस मिट्टी दिया है। 50% सैंड और 50% मिट्टी मिलाकर मैंने सिर्फ इसको लगा दिया है। बहुत ज़्यादा खाद अभी नहीं दिया है और इसके रूट बॉल को भी मैंने नहीं तोड़ा है। तो ये मेरे घरेलू बने हुए जो खाद हैं आप देख सकते हैं। तो घरेलू जो खाद होते हैं वो पौधे को नुकसान नहीं करते, इनको बनाने का सही तरीका आना चाहिए, नहीं तो पौधे में नुकसान भी कर सकते हैं। तो मैं जो घर में खाद बनाती हूँ आप देख सकते हैं, इनको क्या होता है अच्छे से फार्मेंट होना होता है और तभी जाके ये पौधे को कोई भी नुकसान नहीं करते, रूट को डिस्टर्ब नहीं करते और रूट को जलाते नहीं हैं। तो ये गोबर के खाद को, पुराना गोबर के खाद जो है, इसको मैं भिगोकर जो खाद बना रही हूँ, ये ठंडी खाद बनती है और इसका जो पानी है इसका इस्तेमाल आप अभी भी कर सकते हैं। जैसे 1 किलो गोबर खाद को आपको कम से कम 5 लीटर नॉर्मल पानी मिलाकर डुबोकर रखना है कम से कम 7 दिन के लिए। और इसके बाद ये खाद बनकर रेडी हो जाती है और इसको कम से कम, अगर 1 लीटर खाद आप यूज़ करते हैं तो कम से कम 1 लीटर खाद में आपको 7 से 8 गुना नॉर्मल पानी मिलाकर पौधे में डालना है। तो ये जो पूरा तरीका है, इसका प्रोसेस पूरा जानना चाहिए, तभी आपके पौधे में कोई नुकसान नहीं होगी। आप घरेलू खाद से ज़्यादा फ़ायदा ले सकते हैं। जैसे मैं हमेशा से जो प्लांट में देने की कंडीशन जो है वो भी मैं आपसे शेयर करती हूँ। जैसे छोटा सा पौधा अभी अभी मैंने रिपोर्ट किया है, 1-2 दिन हुआ है, उसमें खाद की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, कोई नया सा पौधा है। तो हर नए गार्डनर को हर एक बात पता नहीं होता, इसलिए थोड़ी सी डिटेल्स जानकारी देने की ज़रूरत पड़ती है। तो जो भी कोई नया प्लांट है, आपने नया लगाया है, तो उसमें खाद कम से कम 15-20 दिन पहले से आपको खाद नहीं देनी है, कम से कम 15-20 दिन बाद से ही आपको खाद देना पड़ेगा। प्लांट में जब से नया जो शूट आना शुरू होगा, नया पत्ते आना शुरू होंगे, तभी खाद देनी है। अभी मैं खाद जो बता रही हूँ, ये खाद मैं घर में बनाकर रखती हूँ और इस तरह के बड़े से जार में बनाकर रख देती हूँ। तो बहुत ही ज़्यादा एक साथ बन जाती है और बहुत सारे पौधे को एक साथ डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने छोटे से कंटेनर में बनाया है। यहाँ पे मैंने 4 प्याज के छिलके लिए हैं और 1 केले के छिलके लिए हैं। ये जो छिलके होते हैं बहुत ही ज़्यादा इनमें न्यूट्रिशन होता है, आयरन है, मैग्नीशियम है, फास्फोरस है और पोटेशियम का भरपूर मात्रा है, साथ में इसमें सल्फ़र भी है। तो प्याज के छिलके से क्या होता है, पौधे में कीड़े मकोड़े फंगस नहीं लगते, साथ में ये फ्लावरिंग लेने के लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर
फर्टिलाइज़र है। तो आपको गर्मी में पोटाश देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आप ये खाद ज़रूर से दीजिए। तो ये जो 4 प्याज के छिलके और 1 केले के छिलके, इनको मैंने डुबा कर रखा है 1 दिन के लिए, यानी 24 घंटे बाद ये खाद बनकर रेडी हो जाती है। आप अगर ज़्यादा करके बनाना चाहते हैं तो कम से कम आप 1 मुट्ठी प्याज के छिलके और 3 से 4 बनाना की पील दे सकते हैं, यानी केले के छिलके दे सकते हैं। और कम से कम 2 लीटर पानी में डुबा कर रखना है कम से कम 24 घंटे के लिए। और इसके बाद इसको छान के, अच्छे से छान लिया है, छान के डाइल्यूट करके देना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने 200 ml पानी में खाद बनाई है, तो 200 ml पानी को कम से कम 2 लीटर पानी में आपको अच्छे से डाइल्यूट करना पड़ेगा। तो डाइल्यूट इसलिए करना पड़ता है ताकि पौधे में नुकसान ना हो, डाइल्यूट करने से पौधे में कोई भी नुकसान नहीं होती। तो यहाँ पे मैंने 200 ml जो खाद है इसको मैंने 2 लीटर पानी में डाइल्यूट कर लिया है। और सभी पौधे में, पौधे की मिट्टी जितने में गीली हो जाए उतना आप पौधे में डाल सकते हैं। तो इससे पौधे में कोई भी नुकसान नहीं होगी। और आपको दोपहर की तेज़ गर्मी में नहीं देनी है, शाम के टाइम ही देनी है। और इसे पौधे में बहुत जल्दी से फ्लावरिंग आएगी, और ये फ्लावरिंग के लिए ही मैं इस्तेमाल करती हूँ। तो इसका इस्तेमाल जो करना है 15 डेज़ के गैप में एक बार ज़रूर से पौधे में डालिए। आपके पौधे में, हर एक पौधे में अच्छे से अच्छा फ्लावरिंग आप ले सकते हैं। आपको पोटैश देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। दूसरा खाद जो मैं बताऊँगी, वो खाद क्या होगा, पौधे के जो ओवरऑल कंडीशन है उसको अच्छा करेगा, पौधे में अच्छे से अच्छा नया ग्रोथ लाएगा। तो ऐसे गर्मी के सीज़न में क्या होता है, हम क्या खाद डालें, तो बार बार एक ही खाद देने से पौधे में जो है उसके जो रिक्वायरमेंट है वो पूरा नहीं होता। यानी पौधे को जो अलग तरह के न्यूट्रिशन चाहिए उसको पूरा करने के लिए अलग अलग तरीके के खाद देने पड़ते हैं। लेकिन एक साथ बहुत ज़्यादा खाद नहीं देना है। तो मैं यहाँ पे कम करके बना कर दिखा रही हूँ। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा बेसन लिया है, जो बेसन मैंने घर में ही पीस कर बनाई है ग्राइंड करके। और ये इसका जो लिया है मैंने 200 ml पानी लिया है। और इस बेसन का आपको 2 टीस्पून लेना है और अच्छे से घोल लेनी है। तो ये जो बेसन का घोल है इसको क्या होगा, आप डायरेक्टली पॉट में डाल सकते हैं, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन इसको डायरेक्ट मिट्टी में देने से मिट्टी में फंगस लग जाएगी और पौधे में कोई भी जो बेनिफिट है वो नहीं मिलेगा। तो ये जो बेसन का खाद है इसको अच्छे से फर्मेंट होना पड़ता है, तभी इसका फ़ायदा पौधे ले पाते हैं। क्योंकि पौधे जो हैं वो डायरेक्ट इसको ले नहीं पाते मिट्टी से। मिट्टी में जितने सारे माइक्रोब्स होते हैं, वो माइक्रोब्स जो भी खाद दिया जाता है उसको अच्छे से इसको एब्ज़ॉर्ब करते हैं और इनको पौधे में लेने के लिए तैयार करते हैं। तो यहाँ पे मैंने बेसन के घोल में थोड़ा सा गुड़ दे रही हूँ। आपके पास कोई भी गुड़ हो, जैसे पुराना गुड़ है या नया गुड़ है, कोई भी आप दे सकते हैं। यहाँ पे मैंने हाफ़ टी स्पून से थोड़ा ज़्यादा लिया है, 1 टीस्पून पूरा नहीं है। तो यहाँ पे मैंने 200 ml जो खाद है इसमें डाल रही हूँ। तो इसको बनने के लिए कम से कम 1 दिन टाइम रखना पड़ेगा। यानी अभी गर्मी का सीज़न है तो 1 दिन रखना पड़ेगा। और अगर सर्दी का मौसम होता है तो कम से कम 2 दिन या 3 दिन रखना पड़ता है अच्छे से फार्मेंट होने के लिए। ये अगर फार्मेंट नहीं होगा तो पौधे में कोई भी फ़ायदा नहीं दे सकता, क्योंकि इसको एब्ज़ॉर्ब करने की जो क्षमता है ये पौधे में नहीं है। तो गर्मी में ये खाद देने से पौधे को ठंडक मिलेगी, साथ ही साथ पौधे को कई सारे पोषक तत्व मिलेंगे और भरपूर मात्रा में इनको प्रोटीन भी मिलेंगे। तो ये जो खाद है आप अपने घरेलू हर एक पौधे में डाल सकते हैं। जैसे फ्रूटिंग प्लांट है, वेजिटेबल प्लांट है, और गुड़हल गुलाब में तो आप डाल ही सकते हैं। तो ऑर्गेनिक खाद से मिट्टी हमेशा उपजाऊ बनती है और पौधे को भी हमेशा से इसके जो इम्यून सिस्टम है वो भी स्ट्रॉन्ग बनती रहती है। लेकिन आप अगर महीने भर में आप इस्तेमाल करते जाएंगे, यानी महीने में 2 बार इस्तेमाल करेंगे, तो आपको फ़ायदा ही फ़ायदा दिखेगा। आगे जाके आपके पौधे हेल्दी बन जाएंगे और कंटिन्यू आपको रिजल्ट भी मिलेंगे। यानी आपके पौधे में कंटिन्यू ग्रोथ भी होगी और पौधा फूलों से भर जाएगा। तो बहुत ज़्यादा गर्मी में आप इस तरह के ठंडे खाद ज़रूर दीजिए, आपके पौधे में कंटिन्यू ग्रोथ भी होगी और फ्लावरिंग भी होगी। ऑर्गेनिक घरेलू खाद से आप अपने पौधे में ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग ले सकते हैं। इसके लिए मैंने अलग से प्लेलिस्ट बनाकर रखी है फ्लावरिंग के लिए फर्टिलाइज़र के ऊपर। तो फ्लावरिंग के लिए फर्टिलाइज़र जो मैंने बताई है इसमें 500 से ज़्यादा वीडियोज़ हैं, और इनसे घरेलू तरीके से आप अपने गुड़हल में, गुलाब में, हर एक पौधे में फ्लावरिंग ले सकते हैं। और ऑर्गेनिक खाद है तो आप अपने फ्रूटिंग प्लांट, वेजिटेबल प्लांट सभी में डाल सकते हैं। और ऐसे ही बढ़िया जानकारी पाने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू।